मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा। और ये खुदा का फजल है कि उसने हमें यह तौफीक बख्श दी कि हम उसके कलाम को सुने, उसकी सच्चाई को सुने और उसकी सच्चाई को, उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करें। आए हम अपने खुदा के हाज़िर झुके और उसके फजल को मांगे, उसकी शफकत को मांगे, उसकी रहमत को मांगे, उसकी मोहब्बत को मांगे, ताकि खुदा आज जो कलाम अपने लोगों से बयान करे, उस कलाम पर हम अमल करने की तौफीक बख्शे और पाक मुकद्दस कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे जब तक हम इस रुह ज़मीन पर हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। ऐ जलाल के बादशाह, तू जो लश्कर का खुदा है, ऐ पाक खुदा तू जो आसमान पर तखनशी है, खुदा यीशु मैं आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद आपके फजल, आपकी शफकत के लिए, खुदावंद आपकी मोहब्बत के लिए, जो आपने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपना मुकद्दस लहू बहाया। ऐ पाक खुदा, उस मुकद्दस लहू के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ऐ पाक खुदा, आपके मुकद्दस लहू के छींटों को अपने रूह बदन पर और इस कलीसिया के रूह बदन पर मांगता हूं मेरी खुदा। और ऐ पाक खुदा, फजा को, हवा को आपके बर्रा के लहू से वाश करता हूं। और ऐ पाक खुदा, इब्लीस की देखी अनदेखी नापाक रूहों को, नापाक तकदीरों को, नापाक फरिश्तों को जो फजाओं में है, जो हवाओं में है और जो इस जमीन पर है, उन सब को मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से बांधता हूं। और ऐ पाक खुदा, इस कलीसिया पर जो आज तेरे कलाम को, तेरी सच्चाई को सुनने को आए हैं, बाप मेरे जिंदा खुदा, इन पर तेरी बरकत को मांगता हूं। इन्हें बरकत दे, बरकत दे, रहम करना और अपना फजल करना मांगता और पा लेता हूं पाक खुदा, आपके मुबारक और मुकद्दस नाम के वासिला से, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकाले ज़बूर की किताब मुकद्दस। आज हम देखेंगे कलाम खुदा में ज़बूर उसका 2 बाब, उसकी 11 आयत। डरते हुए खुदा की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। खुदाबंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया छाना हम सुबह के लिए बायस से बरकत है। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर कलाम खुदा हमें यह तभी करता है, हमें यह समझाता है, हमें हिकमत देता है, हमें अकल और दनाई देता है और हम लोगों की पैरवाई करता है। क्या मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तालीम को हकीर न जान, मेरी तालीम पर अपनी कान लगा और मेरी तालीम को, मेरे कलाम को अपने गले का तौर बना ले और इस पर अमल कर। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो अपने गले का तौर बना लेते हैं, खुदा के कलाम पर जो अमल करते हैं, जो खुदा से पवित्र रहते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा उन पर रहम करता है, खुदा उन पर फजल करता है, खुदा उन्हें बरकतों से लबरेज करता है, खुदा उन्हें रूहानी नेमतों से लबरेज करता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम हम लोगों से ये बयान कर रहा है, खुदा हमें ये सिखा रहा है, खुदा हमें बता रहा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम पर क्या है, अपनी कान लगा। और यहाँ पर खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, ये बयान करता है कि डरते हुए क्या करो, मेरी इबादत करो। डरते हुए खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि तुम क्या करो, मेरी इबादत करो। मेरे अज़ीज़ों, हम लोग जब चर्च में जाते हैं या किसी घर में जाते हैं जहां पर शुक्रगुजारी गुजारी जाती है, जब वहां पर हम पहुंचते हैं, ना हमारे अंदर डर होता है, ना हमारे अंदर खौफ होता है और ना ही
मेरे अजीजों, हम अपने खुदा के कलाम के मुताबिक जो खुदा का कलाम है उस पर अमल करते हैं। यहाँ पर खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हम लोगों से ये बयान कर रहा है, क्या मेरे बेटे या मेरी बेटी, तू क्या कर, डरते हुए मेरी इबादत कर और कांपते हुए क्या करो, खुशी मनाओ। ना हम डरते हैं मेरे अजीजों, इबादत में हम जब जाते हैं, चर्च में हम जब जाते हैं, तो मेरे अजीजों बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो शराब पीकर भी चर्च में चले जाते हैं, जो सिगरेट पीकर भी चर्च में चले जाते हैं, जो चर्च पीकर भी चर्च में चले जाते हैं, जो पंग पीकर भी चर्च में चले जाते हैं, और बहुत सी बुराइयां करके वो चर्च में चले जाते हैं। मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो हैं, क्या खुदा ऐसे लोगों को पसंद करेगा? क्या ऐसे लोगों से खुदा मोहब्बत करेगा? खुदा तो वाज़ेह तौर पर यह बयान कर रहा है कि डरते हुए मेरी इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। मेरे अजीजों, हमारे अंदर डर होना चाहिए खुदा का, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का डर हिकमत का शुरू है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। मेरे अजीजों, जब तक हमारे अंदर खुदा का डर नहीं होगा, हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं होगा, मेरे अजीजों, उस वक्त तक खुदा हमारी मदद नहीं करेगा, खुदा हमारी रहनुमाई नहीं करेगा, खुदा हमारी हिफाजत नहीं करेगा, खुदा हमें मुश्किलों में ढाल देगा, खुदा हमें परेशानियों में ढाल देगा। मेरे अजीजों, हम अपने गुनाहों की वजह से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा, और हम नशा करके खुदा की बारगाहों में जाते हैं, खुदा का नाम अपनी जबान से लेते हैं, हम शराब पी रहे होते हैं, या सिगरेट पी रहे होते हैं, या चर्च पी रहे होते हैं, तो मेरे अजीजों, हम क्या करते हैं? उस जगह पर जहां पर हम बैठे होते हैं, वहां पर मुकद्दस नाम हम लेते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह की बातें करते हैं। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, लेकिन हम नशा करके खुदा को याद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा कैसे हमारी दुआओं को सुनेगा? कैसे मेरे अजीजों खुदा हम पर रहम करेगा? क्योंकि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम नशा करके खुदा को पुकार रहे हैं, नशा करके हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा हमारी सुनेगा। ऐ मेरे भाई या मेरी बहन, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन हलाकत की तरफ हम जो है खुद चाहते हैं। हम खुद ऐसी बुराइयां करते हैं कि हम हलाक हो। खुदा तो नहीं चाहता, लेकिन हमारा दुश्मन इब्लीस यही चाहता है कि हम लोग जो हैं खुदा की नाफरमानी करें, हम लोग जो हैं खुदा की ताबेदारी ना करें, हम जो लोग हैं जो नशा करें। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं तो हमारे अंदर डर होना चाहिए, हमारे अंदर खौफ होना चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आसमान और जमीन का मालिक जो है हमारा यीशु है, हमारा खुदा है। हर एक चीज का अख्तियार हमारे यीशु के पास है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। चाहे वो शराब पीता है, चाहे वो नस्वार रखता है, चाहे वो पान खाता है, चाहे वो भांग पीता है, चाहे और कोई ऐसे नशा आवर चीज वो लेता है, तो मेरे अजीजों, खुदा की बारगाह में ऐसे लोग हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। अपने अंदर खुदा का डर रखें, अपने अंदर खुदा का खौफ रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि डरते हुए मेरी इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। ना तो हम डरते हुए इबादत करते हैं जब हम चर्च में बैठ जाते हैं, तो जब हम घर से चर्च में आते हैं तो बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, चर्च में कलाम पास्टर साहबान कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। क्या ऐसे लोग जो हैं खुदा से डरते हैं? उनको यह मालूम नहीं कि खुदा का कलाम बयान किया जा रहा है और हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की हाज़िरी में आ जाएं तो हर एक चीज अपने अंदर से निकाल डालें। हर एक चीज जो जिस्मानी आपके अंदर पाई जाती है, उस जिस्मानी चीज को खत्म कर दे, अपने आप को मार दे, अपना दिल जो है अपने खुदा की तरफ लगा ले। मेरे अजीजों, जब आप रूह से और सच्चाई से
खुदा को पुकारेंगे, उसकी हिम्मत करेंगे, उसकी सताइश करेंगे, उसका कलाम सुनेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको क्या करेगा? बरकत देगा। और मेरे अज़ीज़ों, हम डरते हुए खुदा की, हम लोगों को जो है इबादत करना चाहिए खुदा की, और काम तो में खुशी मनाना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, ना तो हम डरते हुए इबादत करते हैं और ना काम तो में हम खुशी मनाते हैं। जब खुशी हमें कोई मिलती है, हमें कोई खुदा की बरकत हमें मिलती है, खुदा हमें घर जैसी नेमत देता है, या बेटे जैसी औलाद देता है, या गाड़ी देता है, या कोई कारोबार में खुदा हमें बरकत देता है, तो हम क्या करते हैं? जब हम खुशी मनाते हैं तो उस खुशी में हम डीजे लगाते हैं। वहां पर मेरे अज़ीज़ों गाने चल रहे होते हैं, नसीबों के, नूरजहां के, और बहुत से ऐसे गाने चल रहे होते हैं। और खुदा ये चाहता है? हरगिज़ नहीं, खुदा ये नहीं चाहता। खुदा तो कहता है कि काम तो वे मेरी खुशी मनाओ। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा को खुश नहीं कर रहे, हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे। वहां पर नाच रंग होता है, शराब पी जाती है, एक दूसरे से गाली गलौज की जाती है। मेरे अज़ीज़ों, वहां पर जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा में बेटा देता है, या घर जैसी नेमत देता है, या कारोबार में हमें सरफराजी अता करता है, तो जब हम शुक्रगुजारी खुदा के हाज़िर गुजारते हैं, नाम हम खुदा का रखते हैं कि हम खुदा के लिए ये शुक्रगुजारी गुजार रहे हैं, और वहां पर काम हम अबलीस का कर रहे होते हैं, हम अबलीस को खुश कर रहे होते हैं। हम वहां पर डीजे लगाते हैं, नाच गान करते हैं, शराब पीते हैं, और बहुत से ऐसी बुराइयां जो हम वहां पर कर रहे होते हैं। हम उस वक्त खुदा को भूल गए होते हैं। हमारे अंदर डर नहीं होता खुदा का, हमारे अंदर खौफ नहीं होता खुदा का। और जिस जिंदगी के अंदर खुदा का डर नहीं, उस जिंदगी के अंदर कभी भी खुदा आ नहीं सकता। वो जिंदगी हलाकत की तरफ चली जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा पर ईमान रखें, खुदा के कलाम पर ईमान रखें। खुदा के कलाम को आप पढ़ते भी हैं, आप सुनते भी हैं, और उस पर अमल नहीं करते। जब आपको खुदा बरकत दे, घर जैसी बरकत दे, या कारोबार जैसी बरकत दे, या कोई भी ऐसी खुदा आपको बरकत देता है, तो वहां पर आप खादमीन को बुलाएं, खादमीन को बुलाकर खुदा के कलाम को लोगों तक डिलीवर करें, ताकि कोई ऐसी रूह जो भटकी हुई है, जो खुदा से दूर है, जो खुदा से मोहब्बत नहीं कर रही, जो गुनाह में मुब्तला है, उस रूह को बचाने की कोशिश करें। उस रूह के पीछे पीछे भागे, उसको खींच कर, मेरे से जो झपट कर जो है आग की झील में से निकाल लें, और खुदा आपको बरकत देगा। जब आप एक रूह को भी बचा लेंगे, तो आसमान पर खुदा आपको उसका अजर देगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर यह बयान करता है कि डरते हुए मेरी इबादत करो और काम तो में खुशी मनाओ। हमने डरते हुए खुदा की इबादत करना है। जब हम खुदा की हाज़िरी में जाए, तो हमारे अंदर इतना खौफ होना चाहिए कि हम आसमान के बादशाह के पास आए हैं, हम खुदा के पास आए हैं। वो खुदा जो जिंदा खुदा है, वो खुदा जो हमारी दुआओं को सुनता है, वो खुदा जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया है, वो खुदा जिसने हमारे गूदे गूदे को जो है बनाया है, वो खुदा जिसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है, उसके डर, उसका खौफ हमारे अंदर होना चाहिए। और हमें खामोशी से, मेरे अज़ीज़ों, हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है, हमारी सोच जो है, वो खुदा की तरफ होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई भी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि हम चर्च में जाएं और आपस में बातें करें और आपस की बातों से परहेज करें। ऐसा ना करें। हमारे अंदर खुदा का खौफ और खुदा का डर होना चाहिए। अगर आप खुदा से बरकतों को रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो खुदा से दिल लगाएं, खुदा में मसरूर हो जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मुझ में मसरूर रहे तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी हमें कोई खुशी मिले, तो हमने कांपते हुए, डरते हुए, खुदा की खौफ और खुदा के डर में रहते हुए अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना है। हमारे अंदर ये खौफ होना चाहिए कि कहीं मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो काम कर रहा हूं या उससे हट कर रहा हूं। हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए। जब हम खुशी मनाए, तो हमारे अंदर ये सोच, ये ख्यालात, हमारा जहन, हमारा फोकस जो है बाइबल मुकद्दस की तरफ होना चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि काम तो वे तुम खुशी मनाना। हमने इस बात को भूलना नहीं। हमें खुशी जब खुदा दे, तो हम खुशी को डरते हुए खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है सेलिब्रेट करें।
जब हम खुदा के खौफ और खुदा के डर में रहते हुए अपनी खुशी को मनाएंगे तो उस खुशी में खुदावंत हमारे साथ होगा। जिस तरह के काना गलील की शादी में खुदा उस शादी में मौजूद था और खुदा ने उस काना गलील में मेरे अज़ीज़ों पहला मुआवजा किया, और इसी तरह खुदा जब हमारी खुशी में शरीक होगा तो मेरे अज़ीज़ों हम भी खुदा के मुआवजे को रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने डरते हुए खुदा की इबादत करना है और कामतों में क्या करना है? खुशी मनानी है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि हम सब मेरे अज़ीज़ों खुदा के लोग हैं। खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, खुदा ने हमसे प्यार किया है, और उसके प्यार में जो है हमने रहना है। मेरे अज़ीज़ों, उसकी मोहब्बत को हमने मेरे अज़ीज़ों हकीर नहीं जानना, बल्कि मेरे अज़ीज़ों ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने भी अपने खुदा से मोहब्बत करनी है। और जैसे कलाम खुदा में लिखा है, हमने उसी तरह खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करना है, इबादत करना है, उसकी शुक्रगुजारी करना है। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि तुम खुशी मनाओ, उसी तरह हमने उस खुशी को सेलिब्रेट करना है। आज के कलाम के वसीला से खुदा में यीशु आपको और मुझको बरकत दे। आमीन। आए हम सब दुआ करें। जलाल के बादशाह, तू नश्कों का खुदा है, तू अजीम है, तेरे वादे सच्चे हैं खुदावन तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं, और तू अपने वादों का पीछा करने वाला खुदा है। ऐ पाक खुदा, मैं आज आपका शुक्र अदा करता हूँ आज के कलाम के लिए खुदावन, जो कलाम तूने मेरे मुंह में रख मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाया मेरे खुदा। और ऐ पाक खुदा, आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए मेरे खुदा। ऐ पाक खुदा, तू हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, क्योंकि हम सब इंसान हैं और कमजोर हैं खुदावन। ऐ पाक खुदा, जितने लोग आज तेरे कलाम को सुन रहे थे, इन लोगों पर मैं खुदावन तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा और इन्हें छू, ब्लेस कर। और एक कमान दरिश शबरन नमंदो कलासी और इश रे या बरा 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 मार 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 रिस 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 वश 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 यीशु के नाम से। ऐ पाक खुदा, अपना हाथ बढ़ा इन लोगों पर खुदावन, इनकी मदद के लिए रहम कर और फजल कर मेरे खुदा। और पीपल ऑफ गॉड चैनल के लिए भी खुदावन मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। ऐ पाक खुदा, इस चैनल को बड़ा तरक्की अता कर, ताकि ये चैनल इसी तरह खुदा तेरे कलाम को तेरे लोगों में डिलीवर करता रहे। और जितने खादमीन खुदावन इस पीपल ऑफ गॉड चैनल पर आए, ऐ पाक खुदा, उन्हें भी बरकत देना। और जितने व्यू खुदावन इस चैनल को देख रहे हैं, उन्हें भी बरकत देना, उन्हें भी खुदावन अपनी बरकतों से लबरेज करना, ताकि खुदा पाक खुदा वो लोग इसी तरह खुदावन पाक खुदा तेरे पाक कलाम को सुनते रहे और दूसरों तक खुदावन पाक खुदा वो डिलीवर करते रहे, ताकि तेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक खुदावन पहुंचे। ऐ पाक खुदा, इस चैनल को बड़ी बरकत दे और देखने वाले व्यू को बरकत दे मेरे खुदा, देखने वाले लोगों को बरकत दे मेरे खुदा, और उन्हें ये बरकत दे कि वो दूसरों तक शेयर करे खुदावन तेरे कलाम को, ताकि दूसरे लोग भी खुदावन तेरे कलाम से बरकत पाए, तेरे कलाम से शेर और आसूदा हो मेरे खुदा। तू लोगों पर रहम करना और फजल करना। ऐ बाप यीशु मेरे जिंदा खुदा, तू रहीम है, तू करीम है, तू कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है खुदावन। ओ बाप मेरे जिंदा खुदा, मैं जितने लोग आज तेरे कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर खुदावन तेरी बरकत को मांगता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, यस यस यस, रिकमन दरिश शबरन नमंदो कलासी, यस यस यस, मार्क 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 मार्क, रिस रिस रिस, वाश 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 वाश, रिकमन दरिश शबरन नमंदो कलासी और इश रे बरा 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 बरा, मार्क मार्क मार्क, रिस 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 रिस, वाश 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 वाश, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ऐ पाक खुदा, इन्हें वाश कर, इन्हें पाक और साफ कर खुदा, हर बुराई से खुदा हम सबको बचा, रहम कर और फजल कर मेरे खुदा। और ऐ पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो, मुल्क पाकिस्तान पर मैं तेरे फजल को मांगता हूँ, तेरी शफकत तेरी रहमत को मांगता हूँ।
इस मुल्क को खुदावंद अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रख, और शैतान की हर तरह की चालाकी, उसकी हर तरह की मक्कारी से बचा, रहम कर और फजल कर खुदावंद। मांगता और पा लेता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मसीह